ऐसा अक्सर कहा जाता है कि प्रकृति से जुड़े रहना बहुत जरूरी होता है। हो सकता है ये सच हो, लेकिन हमारे आसपास मौजूद जंगलों में कहीं खतरनाक और गहरे राज छुपे हो सकते हैं। डरावनी मम्मी से लेकर अंतरिक्ष कचरे तक कई ऐसी चीजें हैं जिनकी कोई व्याख्या नहीं है, वे अचानक ही सामने आ रही हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही अजीब चीजों का पता लगा रहा हूँ जो कि जंगलों में पाई जाती हैं। नंबर 10, फॉरेस्ट हॉस्पिटल। 1900 की शुरुआत में डॉक्टर्स ने ताजी और खुली हवा के लिए जाने जाने वाले क्षेत्रों में अस्पताल खोले थे। उन्हें लगा था ऐसे वातावरण में उन्हें ट्यूबरक्लोसिस जैसी गंभीर समस्या का इलाज करने में मदद मिलेगी, जो उस वक्त का एक सार्वजनिक खतरा भी था। 1913 में ही डॉक्टर C.H. डायहल ने मिसौरी के ऑनजोन में एक बड़ी जमीन खरीदी और वहां एक अस्पताल बनवाया। एक नेचुरल स्प्रिंग साइट के साथ डॉक्टर डायहल ने सभी प्रकार की सांस की बीमारियों का इलाज करने का सोचा, खास करके ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी का। दुर्भाग्य से उनका ध्यान वेल्च स्प्रिंग के डिफिकल्ट ट्रैक पर नहीं गया और फेफड़ों की बीमारियों वाले लोग एक्सरसाइज से स्ट्रगल करते रहे। बहुत ही कम पेशेंट के साथ हॉस्पिटल को चालू रखना मुश्किल था, इसलिए हॉस्पिटल 1940 में ही बंद हो गया। खाली पड़े रहने के कारण हॉस्पिटल जल्दी ही पुराने खंडहर सा लगने लगा। वहां आने वाले हाइकर्स भी अक्सर हॉस्पिटल की उजड़ी दीवारों को देखकर चौंक जाते हैं, जो जंगल के बीचों बीच एक वीरान खंडहर सी दिखाई देती है। नंबर 9, वेसी। आप सबको स्कॉटलैंड की नेस्सी के बारे में तो पता ही होगा, पर क्या आपने उसके अमेरिकन पड़ोसी के बारे में सुना है? वेसी। उसकी अजीब कहानियां हैं। वेस्टब्रोक मेन के नाम से जानी जाती थी, जहां वो मिली थी, जिसकी शुरुआत 2016 में हुई। वहां घूमने आए कुछ लोगों ने एक बहुत ही लंबे से सांप को देखने का दावा किया, जिसका सर बास्केटबॉल के साइज का था। इस तरह का दृश्य और कई भी आते जाते लोगों ने देखा। काफी खोज के बाद 20 अगस्त 2016 को प्रिज्मस्कॉट नदी के पास एक 12 फीट लंबे सांप की कैंचुली मिली। पुलिस की जांच के बाद ये पक्का हुआ कि वो कैंचुली एक कोलोसल जाति के हरे एनाकोंडा की थी। सांप की ये उत्कृष्ट जाति वजन में भी काफी भारी होती है और आमतौर से दक्षिण अमेरिकी वर्षावन की उष्णकटिबंधीय दलदल को पसंद करती है। तो फिर वो उस ठंडी समुद्र तट पर क्या कर रही थी, ये कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का ये मानना है कि वो किसी का पालतू प्राणी होगा, ना कि कोई अनदेखी प्रजाति। उसे बाहर निकालने की कई असफल कोशिशों के बाद वहां के लोगों ने उस खतरे से दूर रहना ही समझा और ठंड के मौसम का इंतजार किया ताकि वो खतरा खुद से ही टल जाए। शायद उनकी ये कोशिश सफल रही और वो दोबारा कभी नहीं दिखाई दिया। नंबर 8, क्रोटोन। ये सुनने में अजीब लगेगा, पर जंगल में इन सब अजीब वस्तुओं और साइंस को ढूंढना बड़ा ही खतरनाक हो सकता है। सबसे डरावनी खोज भी आपके हाथ आ सकती है, जैसे कि कुछ नहीं। अगस्त 1587 में 115 आदमी, औरतें और बच्चे रोआनोक की नई कॉलोनी में रहने आए। घने जंगल के आइलैंड की खोज के मुख्य अधिकारी जॉन वाइट जल्द ही इंग्लैंड उनके नए टाउन की सप्लाईज के लिए वापस आ गए। दुर्भाग्यवश उनकी बोट को एंग्लो स्पेनिश वॉर में बुलाया गया, इसलिए वो 1590 तक रोनेको में वापस नहीं आ सके। उनके वापस आने के बाद मिस्टर वाइट कॉलोनी को खाली देखकर हक्का बक्का हो गए। वहां के घर तोड़े गए थे और उनके भंडार ट्रक को लूट लिया गया था और वहां की बाकी कॉलोनीज की बोर्ड्स भी कहीं नहीं दिखाई दे रही थीं। सिर्फ एक ही जल्दबाजी से लिखी गई थी। सिर्फ एक ही क्लू था, जो था वर्ड क्रोटोन और स्पेशली वर्ड क्रो, जो पेड़ों और पोस्ट पर जल्दबाजी से लिखी गई थी। तब से इतिहासकारों ने अनगिनत सिद्धांतों की पेशकश की है, लेकिन किसी ने संतुष्ट नहीं किया है। जबकि सब एग्री करते हैं कि क्रोटोन ये नाम, जो आसपास की जनजातियों का नाम है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर इस कॉन्टेक्स्ट में इसका अर्थ काफी विवादित है। क्या उस संदेश का अर्थ ये था कि वहां स्थित लोगों पर आसपास की क्रोटोन जनजातियों ने हमला किया था? क्या वो प्लेग से पीड़ित थे, या फिर उन पर स्पेनिश लोगों ने हमला किया जो क्रोटोन के लोगों की तरह समाधान के लिए भाग रहे थे, या फिर उनके साथ कुछ और ही हुआ? 400 साल से अधिक वर्षों के बाद भी एक व्यक्ति की चौंकाने वाली खोज से जुड़ा ये ना सुलझा हुआ रहस्य उत्तरी कैरोलिना समुद्र तट पर रहने वाले कुछ लोगों को अभी भी भयभीत करता है। नंबर 7, आकाश से रखी गई नजर। क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि आप पे कोई नजर रख रहा है? आपका ये डर आपकी सोच से ज्यादा सही हो सकता है। 1962 में डेविड मैकफर्सन नाम का एक व्यक्ति, उसे एक रेफ्रिजरेटर के साइज की एक वस्तु एक सड़ी हुई पैराशूट के साथ कनाडा की ल्यूटिस पर्वतों के पास एक पेड़ से लटकती हुई मिली। उन्होंने और उनके मित्र ने चिल्लाया, द थिंग इन द वुड्स, उसके रूप में उसे जाना जाता है, जो कि कैनेडियन मिलिट्री की इंटरेस्ट में था, जिसे जल्दी ही जब्त कर लिया गया। 2017 में CIA के डॉक्यूमेंट से पता चला कि वो था एक अमेरिकी स्पाई कैमरा। ढूंढने से पता चला कि यह कैमरा जेनेटिक्स नाम के एक प्रोजेक्ट का हिस्सा था। ये सीक्रेट प्रोजेक्ट 1995 में राष्ट्रपति आइजनहावर द्वारा शीत कोल्ड वॉर की पीक पर चाइना और उस समय की सोवियत यूनियन पर सीक्रेटली बलून माउंटेड स्पाई कैमरा छोड़ने के लिए शुरू की गई थी। और मुझे लगा कि सेल्फी स्टिक एक महाखोज है। ये स्पेशल कैमरा निश्चित
अनिश्चित रूप से बंद हो गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया और बस एक कैनेडियन कपल को अपना सिर खुजलाते अवस्था में छोड़ गया। हालांकि हम ये कभी नहीं जान सकते कि मिलिट्री द्वारा जब्त किए जाने से पहले उस कैमरा में क्या क्या कैप्चर हुआ है, पर ध्यान रखने की बात यह है कि कोई व्यक्ति हमेशा हमको देख रहा है, जंगल में भी। नंबर 6, अंतरिक्ष से आकार। 1980 में रैंडलशैम के जंगलों में एक विचित्र घटना घटी, जो कि 1500 एकड़ में फैला एक जंगल है जो कि सफोल्क इंग्लैंड के 2 यूएस मिलिट्री बेस के बीच में फैला हुआ है। 26 दिसंबर की आधी रात को पास में स्थित अमेरिकन सेना को जंगल में से आती हुई कुछ अजीब रोशनी को ढूंढने के लिए भेजा गया। रहस्यमय रोशनी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो 20वीं सेंचुरी के सबसे चौंकाने वाले रहस्य में से एक है। रडार ने संकेत दिया कि जंगल के ऊपर आकाश में एक अजीब वस्तु से रोशनी आ रही थी, जो कि असंभव सी गति और चपलता के साथ बढ़ रही थी। बेशक इससे सुरक्षा की चिंता बढ़ गई और कुछ ग्रुप को बाहर भेज दिया गया। एक ग्रुप के कई लोगों ने एक मेटालिक ट्रायंगुलर क्राफ्ट को देखने का दावा किया, जो 7 से 10 फीट चौड़ी होगी, जिसे जंगल में थोड़े समय के लिए देखने की सूचना दी गई थी। जब क्राफ्ट ने फिर से उड़ान भरी तो उसने सैनिकों के ऊपर एक तेज रोशनी डाली और सारे सैनिक बेहोश हो गए। एक ग्रुप ने क्राफ्ट को पेड़ों के ऊपर जाते कलरफुल लाइट्स डालते और 5 अलग अलग सफेद भागों में सेपरेट होते हुए तेजी से उड़ान भरते हुए जाते देखा। अधिकांश यूएफओ देखे जाने के बावजूद इस घटना ने ऑफिशियल रिपोर्ट प्राप्त की और यहां तक कि यूएन सेनेटर जेम्स एक्सन की अध्यक्षता में एक एक्सटेंटिव इंक्वायरी की, जिन्होंने दावों की प्रामाणिकता पर विवाद नहीं किया। रैंडलशैम में उप बेस कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स हॉल्ट ने असामान्य रोशनी के बारे में विस्तार से बताते हुए घटनाओं पर पूरा रिकॉर्ड बनाए रखा और यूके रक्षा मंत्रालय को एक आधिकारिक रिपोर्ट जारी की। अब ब्रिटिश रोजवेल को डब किया गया है। यात्री रैंडलशैम के यूएफओ जगह पर जा सकते हैं और अभी तक के सबसे हैरान करने वाले केस के क्राफ्ट को देख सकते हैं। नंबर 5, रशियन डॉल्स। जंगल में फेंकी हुई एक गुड़िया मिलने से और एक बुरी चीज हो सकती है, वो है दर्जन फेंकी हुई गुड़िया मिलना। और ये कहानी है रशियन बेबी डॉल हाउस की। 2006 में कुछ रशियन हाइकर्स रशिया के ग्रामीण भागों को एक्सप्लोर करते हुए एक वीरान घर के पास पहुंचे, जहां उन्हें काफी सारी रशियन डॉल्स मिली जिनका सिर कटा हुआ था। मामले को और बदतर बनाते हुए उन्होंने सड़े हुए खोपड़ी के साथ पाया, जो कंपाउंड से लटकी हुई गुस्से से घूर रही थी। आज तक कोई नहीं जानता ये खतरनाक सजावट किसने की थी, या फिर उन्होंने इस हद तक अपने घर को छोड़ने से पहले उसे सजाने का ये विपरीत प्रयास क्यों किया होगा। रहस्य ये सब अधिक डरावना और खतरनाक बनाता है, जैसे कि एक भयानक कल्पना को वास्तविकता से भर देता है। नंबर 4, पेड़ के ऊपर का खतरा। सोचिए आप किसी घने जंगल से चल रहे हैं और सूर्य की रोशनी सारे पेड़ों पर पड़ रही है। हवा काफी ताजी और सूखी है और अचानक से आपको महसूस होता है कि आपके चेहरे पर कुछ गर्म और गीला द्रव गिर रहा है। आप अपने चेहरे को साफ करते हैं और अचानक से आपको समझ आता है कि आपका चेहरा खून से भरा हुआ है। अचानक से आप ऊपर देखते हैं और एक भयानक दृश्य आपको दिखाई देता है। एक बड़े से हिरण का शव आपके ऊपर पेड़ों पर लटक रहा है। क्या ये एक डरावनी कैंप फायर की कहानी की तरह नहीं लग रही? असल में ये एक हैरान करने वाली आम कहानी है, बस एक चौंकाने वाली व्याख्या के साथ। पहाड़ के शेर और अन्य बिल्लियां अपने बचे हुए खाने को घर ले जाती हैं, लेकिन वे डॉगी बैग का उपयोग नहीं करते, ना ही उनके पास फ्रिज होते हैं। हिरन को जमीन पर मारने के बाद दूसरे जानवरों से छुपाने के लिए वो उसको घसीटते हुए पेड़ों में ले जाते हैं। विशाल भारी शवों को उठाने की उनकी क्षमता उनकी ताकत और निपुणता के लिए एक प्रमाण है। और जानिए कि ये एक और कारण है आपको डरने का। जब आप जंगल में होते हैं, यदि आपका ऐसे किसी दृश्य से पाला पड़े तो बस ये जान लेना कि आप किसी खतरनाक क्षेत्र में हैं। लेकिन मुझे इस बात का ज्यादा डर है, आप समझ रहे हैं ना, कि हम ऐसी अवस्था में ना हो जिस अवस्था में वो हिरन था। नंबर 3, ममीफाइड स्टुअफी। स्टूसी नाम के कुत्ते ने अनयूजुअल तरीके से सीखा कि नेचर वास्तव में आप पर ग्रो करता है। स्टूसी की खोज 1980 के दशक में दक्षिण जॉर्जिया में पेड़ों की कटाई पर काम करने वाले लकड़हारे ने की थी। एक ओक के पेड़ के बीच में जहां पर उन्होंने पेड़ों को काट गिराया था, वहां था ये एक पूरी तरह से ममीफाइड कुत्ता। कुछ एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि स्टूसी गिलहरी के पीछे भाग रहा था जब वो जाकर एक पेड़ के खोखले धड़े से टकराया। गिलहरी के पीछे जाते जाते कुत्ते ने अपने आप को फंसा हुआ पाया जमीन से 30 फीट दूर। उसके बाद वो कुत्ता मर गया, लेकिन उसकी रेडीमेड कफिन में कुछ अनयूजुअल प्रॉपर्टीज थीं। ओक के पेड़ में टैनिक एसिड होता है जो कि नमी को एब्जॉर्ब करता है। पेड़ के भीतर लो मॉइस्चर वाले वातावरण ने न केवल माइक्रोब्स को स्टूसी के अंदर जाने से रोका, बल्कि उसने उसकी त्वचा को भी सुखा दिया और उसे सख्त और सुरक्षित कर दिया। उसने उसे शिकारियों और दूसरे तत्वों से तो आश्रय दिया, पर स्टूसी के असल में स्तक शरीर को प्रभावी ढंग से 50 साल या उससे अधिक के दौरान मम्मीफाइड कर दिया। स्टूसी को उसकी आखिरी शिकार मिली या नहीं, ये बात की बात है, लेकिन स्टूसी को उस हालत में पाने वाले लकड़हारे हक्का बक्का रह गए थे। नंबर 2, अंतरिक्ष कूड़ा। 60s स्पेस रेस के दौरान एल्टाई माउंटेन्स की रशियन जंगल में ग्राउंड लेवल पर रहने वालों के लिए चीजें थोड़ी मुश्किल हो गईं। सचमुच प्लास्टक कॉस्मोड्रोम के पास के वुडलैंड्स में, जो कि रशिया अर्खानजेल्स्क ओब्लास्ट का
एक स्पेस पोर्ट है, वहां अल्पकालिक मिसाइल और रॉकेट के टुकड़े लगातार मिल रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। टेक्नो चंक 60s के दशक से दिखाई दे रहे हैं। इसमें से कई या तो असफल प्रयोगों के या फिर कुछ सफल प्रयोगों के छोड़े हुए पार्ट्स हैं। ये अंतरिक्ष युग के अवशेष 300 मील तक हर दिशा में बिखरे हुए हैं। अनुमान से कुछ 2500 टन अंतरिक्ष जंगल में एक दुर्घटनाग्रस्त अंतरिक्ष यान या मिसाइल का सामना करना अविश्वसनीय रूप से असत्य और भद्दा ही नहीं पर खतरनाक भी प्रतीत होता है। उसके ऊपर पृथ्वी पर डेब्रिस के ढेर का वर्णन बिल्कुल ही भयानक है। साक्षी लोग रात के अंधेरे में चमकती लाल रोशनी और जमीन से टकराती रोशनी के बीच कान फोड़ने वाला एक जोर का धमाका अक्सर याद करते हैं। फिर भी निडर स्थानीय लोग अक्सर अंतरिक्ष कबाड़ का उपयोग करते हैं या इसे किसी नए प्रोजेक्ट में रिसाइकिल करते हैं या फिर मुनाफे के लिए उसे बेच देते हैं। फिर भी एक लंबी वॉक करते समय सैटेलाइट के किसी भारी गोले द्वारा अचानक कुचल दिए जाने का विचार वास्तव में डरावना है। इससे पहले कि जंगल के सबसे अधिक अजीब खोज को सामने रखूं, यहाँ एक सम्मानजनक उल्लेख है जो इतना डरावना नहीं है लेकिन फिर भी पेचीदा है। मिडबरी कनेक्टिकट के जंगलों में एक लिटिल पीपल्स विलेज है जो छोटे घरों के ध्यानपूर्वक अभ्यास से बनाया गया है। जो एक लोकल लीजेंड के अनुसार एक आदमी पागल हो गया था क्योंकि उसे विश्वास था कि जमीन पर फेरीज आसपास रहती हैं, इसलिए उसने उनके लिए घर बनाए। उसे डर था कि वो लोग उसे और उसकी पत्नी को मार देंगे, इसलिए उसने पागलपन और बाद में मौत को सरेंडर करने से पहले ये काम पूरा किया। असल में ये सिटी एक शानदार लेजेंड है पर वास्तविकता में ये शहर एक लंबे समय से छोड़ी हुई ट्रॉली की सवारी का एक समूह है। लेकिन अगर आप अम्यूजमेंट पार्क की टी कप राइड की लंबे समय तक सवारी करते हैं और उन्हें थोड़ा तेज भगाने के लिए कहते हैं तो शायद एक दिन आपको भी वहां पर परियां दिखने लगेंगी। नंबर 1, एक ऑस्ट्रेलियन चुपाकाब्रा। 2016 में रेडिट यूजर ने एलियन की तरह दिखने वाला ऑस्ट्रेलियन चुपाकाब्रा की इस डिस्टर्बिंग तस्वीर को पोस्ट किया जिसे ऑस्ट्रेलिया में एक हाइक के दौरान एक दोस्त ने ढूंढा था। हालांकि अजीब भयानक दिखने वाले लेदर के बैड डॉग ने शुरू में स्पष्टीकरण को टाल दिया, फिर भी इंटरनेट एक्सपर्ट्स ने जल्द ही उसका एनालिसिस कर लिया। दोहरे अंगूठे, पंजे, दांत और खोपड़ी के आकार के सावधानी पूर्वक एनालिसिस ने इस खौफनाक जानवर को एक ममीफाइड कोआला के रूप में पहचाना। ऑस्ट्रेलिया की तपती गर्मी में यह संभव है कि मरे हुए कोआला की लाश जल गई होगी जिसमें मक्खियां और माइक्रोब्स को बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा होगा। इसकी बजाय गर्मी ने सभी मॉइस्चर को इवोपरेट कर दिया होगा जिससे शरीर सूख सकता है। अल्टरनेटिवली किसी बुशफायर ने भी ये उद्देश्य सर्व किया होता। इसका मतलब है कि कोआला मम्मी बनना इतना मुश्किल भी नहीं है और ऐसे अवतार के साथ ये बस कुछ ही समय की बात है जब हम इन बैड बॉयज में एक को डरे हुए अभिनेताओं का पीछा करते हुए सिल्वर स्क्रीन पर देखेंगे। कोई बस जरा ब्रेंडन फ्रेशर को कॉल लगाए। इनमें से कौन सी रोंगटे खड़े करने वाली खोजों ने आपको आपके वीकेंड हाइकिंग के बारे में सोच में डाल दिया? क्या आपने कभी अपनी कोई ऐसी विचित्र खोज जंगलों में पाई है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे अपनी कहानी जरूर बताएं, अच्छा लगेगा। किसे पता शायद किसी नेक्स्ट वीडियो में आपकी कहानी फीचर में कर दूं। चलिए, देखने के लिए शुक्रिया।